लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज 21 मार्च यानी कि दोस्तों साथियों आपका जो विज्ञान का पेपर था आज पूरा हल आपको सामने लेकर आ चुका हूँ। देखिए आज का जो पेपर हुआ था है ना, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उसकी पूरी की पूरी आंसर की है ना। एक भी क्वेश्चन यहाँ पे आपका अलग नहीं होने वाला। यहाँ पर देखिए 360 डिग्री के एंगल से हम आज के इस पेपर को सोल्व करने वाले हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम में साथियों पूछा गया था, है ना। प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल के साथ हम देखेंगे, है ना। तो अपना रियल उत्तर फटाफट से मिला लो और अपने सभी साथियों को शेयर कर देना ताकि वो भी अपना रियल उत्तर मिला सके। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न आया था वहाँ पे देखो सेक्शन ए के अंदर कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो शरीर की वृद्धि में उपापचय के निमंत्रण करती है। तो कौन सी है साथियों? थायराइड। जो भी करके आया उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न आया था वो देखो कि कौन से जीव में पुनरुद्भवन यानी कि दोस्तों पुनर्जन्म द्वारा जीव की उत्पत्ति होती है। तो किसके द्वारा होती है? प्लेनेरिया के द्वारा। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न आया था वो देखो कि मानव में वक्र एक तंत्र है। भाई क्या कौन सा तंत्र है? उत्सर्जन तंत्र है ना। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न आया था भाई फटाफट से आंसर मिलाओ, है ना। और अपने कितने नंबर बन रहे हैं फटाफट से कमेंट में जरूर बताना। तो यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट जो प्रश्न आया था वो देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो यहाँ पर देखिए पादप हार्मोन जो आपको करना था वो आपको करना था साइटोकाइनिन, है ना। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न आया था वो देखो कि एकल संकरण में F2PD का जीन प्रारूप कितना था, उसका अनुपात बताना था। जो भी 1:2:1 करके है ना उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न आया था वो देखो कि निम्न में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण उसके विषम पोषक के लिए उपलब्ध करवाती है ना। तो इसके अंदर भाई जो भी उत्पादक कर रहा है ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आपका जो भाई नेक्स्ट प्रश्न आया था वो देखो आपका जो पेपर का आपका नेक्स्ट प्रश्न आया था वो आया था फोकस दूरी और त्रिज्या के अंदर संबंध आया था, है ना। यहाँ पर देखो भाई कौन सा संबंध ठीक है। तो यहाँ पे जो भी भाई हमारे इस क्वेश्चन का आंसर R = 2F करके है ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट जो प्रश्न था वो देखो आपका नेक्स्ट जो प्रश्न था वो देखो कि श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म से गुजरने के पश्चात अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाती है। जो प्रकाश कम झुकता है कौन सा झुकता है साथियों? लाल, है ना। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न आया था वो देखो दिए गए परिपथ में आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना था। तो यहाँ पर देखो ऊपर 4 है ना। ये समांतर क्रम में देखो, यहाँ पे देखो बिल्कुल समांतर क्रम में और नीचे भी इनको जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में तो ये भी 4 हो गया। अब इसका काटते हैं तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पे देखिए 1/r बराबर क्या होता है? 1/r1 प्लस 1/r2, है ना। तो यहाँ पे 1/r बराबर यहाँ पे 1/4 प्लस 1/4, है ना। और 1 यहाँ पे r बराबर क्या करना था आपको? 4 एलसीएम यहाँ पे 1 प्लस 1, है ना। और यहाँ पे 1/r बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा साथियों? 2/4। ये कट कर कितना हो गया? 1 बटा कितना हो गया? 2 हो गया। 1 बटा कितना हो गया? 2। अब देखिए यहाँ पे r का मान जो याद करना था वो देखो r बराबर इसका उल्टा हो जाएगा 2, है ना। तो 2 ओम इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न आया था वो देखो कि विद्युत की सबसे अच्छी चालक कौन सी होती है। फटाफट बताओ विद्युत की सबसे अच्छी चालक। जो भी भाई क्या कर गया है भाई? चांदी कर गया है ना। क्या कर गया है? चांदी। जो भी कर गया है ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? एकदम साथियों राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न आया था वो देखो कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ के नियम में अंगूठा संकेत करता है किसकी ओर करता है साथियों? विद्युत धारा की दिशा की ओर करता है। किसकी ओर? विद्युत धारा की दिशा की ओर करता है। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न आया था वो देखो कि जो आपका निम्न चित्र अनुसार बताना है कि चुंबक के क्षेत्र के लंबवत रखे विद्युत धारा का प्रवाहित होती है वो चालक पर आरोपित होता है। तो जो भी हमारे इस क्वेश्चन आंसर द वाले ऑप्शन को लॉक करके है ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? अरे राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न आया था वो देखो भाई प्रत्येक पूरे पेपर का भाई आप आंसर मिलाकर जाइएगा। आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो भी आप कमेंट कीजिएगा। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखो कि जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। देखिए आप तो एक तो आपके पास भाई Zn जिंक प्लस एक है H2SO4, इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो वह क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस H2। तो इसकी जो गैस होने वाली है वो कौन सी होगी? हाइड्रोजन गैस। जो भी ए वाले ऑप्शन को लॉक करके आया था ना उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न आया था वो देखो कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो कितना होता है साथियों? 7। जो भी करके है ना उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न आया था वो देखो आपका जो नेक्स्ट प्रश्न आया था वो देखो कि 2PbO+C इसकी देखकर रिएक्शन कराएंगे तो इसके अंदर आपको पूछा सत्य कथन। यह बात आपको ध्यान में रखनी थी। सत्य कथन एनसीईआरटी जो आपकी है उसके अंदर असत्य कथन दे रखा है। अधिकतर बच्चे यहाँ पे ए वाले ऑप्शन को लॉक किए होंगे लेकिन इसमें ए वाला ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे पूछा आपको सत्य कथन। देखिए पहला शीशा उपचयित हो रहा है। भाई शीशा थोड़ी हो रहा है, शीशा ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो आगे देखो
कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रही है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई थोड़ी है, कार्बन है, तो कार्बन क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। तो यहाँ पे कार्बन जो आपका है वो हो रहा है उपचयित और लेड ऑक्साइड हो रहा है अपचयित। तो तीसरा और चौथा इसका सही आंसर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जो भी द वाले ऑप्शन को लॉक किया उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो कि परमाणु आपके फास्फोरस परमाणु के एम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। इसको आपको कैसे ज्ञात करना था। जो आपका फास्फोरस आता है वो कितने नंबर पे आता है साथियों, 15 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर के अंदर आता है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो पहला जो आपका कोष होता है, पहला जो आपका इलेक्ट्रॉन कोष होता है उसके अंदर होते हैं 2, दूसरे के अंदर 8। अब देखो कितने हो गए, 10 और 15 पे आता है तो 5 और लगाया। तो आपका एम कोष जो आपका है वो क्या है भाई, 5 है ना। लास्ट में एम कोष जो है उसके अंदर कितना है, 5। तो जो भी 5 को लॉक किया ना उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, फटाफट बताओ संतृप्त जो आपका हाइड्रोकार्बन है वो यहाँ पर देखो ए वाला ऑप्शन भी गलत था, ब वाला भी गलत था, स वाला सही था। क्योंकि साथियों इसके अंदर सिंगल बॉन्ड बन रहा है, कार्बन 2 है ना। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल हम ऐसे बनाएंगे तो एच 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 एच, यहाँ पर भी एच। अब देखो यहाँ पे कार्बन की जो आपकी कार्बन की संख्या है वो 2 है, बिल्कुल सही है। सिंगल बॉन्ड बन रहा है, बिल्कुल सही है। और जो आपकी एच की जो संख्या है वो भी यहाँ पे कितनी है भाई, 6 है। तो जो भी 6 वाले ऑप्शन को लॉक किया ना उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न आया था कि मेथेन CH4 की उपस्थिति सहसंयोजी आबंधों की संख्या बतानी थी। तो यहाँ पे देखिए कार्बन 1 है, ऊपर कितने हैं भाई, 4, 1 2 3 4। अब इसके अंदर पूछना था कि सहसंयोजी आबंध, आबंध किसे कहते हैं, ये जो चिन्ह आते हैं उन्हें आबंध कहते हैं। तो कितने हैं देखो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो कितने हैं, 4। तो जो भी ए वाले ऑप्शन को लॉक किया उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न आया था वो देखो कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो। रिक्त स्थान की यहाँ पे आपको क्या करनी थी साथियों, पूर्ति करनी थी। पहला जो आपका प्रश्न था हार्मोन क्रिया को, हार्मोन की क्रिया को कौन कौन सी क्रियाविधि नियंत्रित करती है। तो कौन सी करती है साथियों, पुनर्भरण करती है। जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या कर गया, जो भी हमारे क्वेश्चन का आंसर है पुनर्भरण क्रियाविधि करके आया उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न आया था वो देखो कि जो आपकी शाखान्वित आहार श्रृंखलाओं में बना जाल क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है साथियों, खाद्य जाल कहलाता है। क्या कहलाता है, खाद्य जाल कहलाता है ना। जो भी खाद्य जाल किया उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, आपका नेक्स्ट प्रश्न था कि सामान्यतः विद्युत तांबे के तार जो बनाए जाते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं। तो क्यों बनाए जाते हैं साथियों, ये विद्युत के चालक होते हैं इसलिए क्या बनाए जाते हैं, तांबे के तार के बनाए जाते हैं। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न था वो देखो कि विद्युत धारावाही वर्तापास पास के कारण भाई उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में वृद्धि होने से भाई क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है साथियों, बढ़ती है ना। तो जो भी बढ़ती है करके आया उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न देखो, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम को क्या होता है, Mg प्लस। इसका ध्यान करेंगे O2 के साथ तो क्या बनेगा, MgO बनेगा, 2MgO बनेगा। अब आपको पूछा है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में ध्यान करने पर बना यौगिक क्या है साथियों, मैग्नीशियम ऑक्साइड है जिसका सूत्र MgO होता है ना। MgO या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो करके आया उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखो कि सोने और लोहे में से अधिक तन्य धातु कौन सी है। तो साथियों जो आपकी अधिक तन्य धातु है वो कौन सी है साथियों, सोना है। कौन सी है, सोना है ना। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न था वो देखो कि श्वसन को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना था, श्वसन को परिभाषित करना था। तो श्वसन साथियों किसे कहते हैं कि खाद्य पदार्थों को श्वसन O2 की उपस्थिति में टूटना है ना, छोटे छोटे पदार्थों में टूटना, वो क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। ये आपको श्वसन की आपको परिभाषा देनी थी। आपका नेक्स्ट प्रश्न आया था कि मस्तिष्क का कौन सा भाग है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलना, पेंसिल उठाना नियंत्रित करता है। तो कौन सा करता है साथियों, जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर अनुमस्तिष्क कर गया है ना, क्या कर गया है, अनुमस्तिष्क कर गया है ना, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो कि उभयलिंगी पुष्प का कोई एक उदाहरण। तो आपका एक उदाहरण देखिए, मटर का पौधा आप लिख सकते हैं। किसे लिख सकते हैं भाई, मटर का पौधा लिख सकते हैं, गुड़हल लिखते हैं, जौक लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं केचुआ। इसके अन्य भी आप कोई भी आपके हिसाब से नाम लिख सकते हैं ना। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न था वो देखो कि मेंडल के प्रयोग में मटर के सफेद फूल का विप्रियासी लक्षण क्या था। तो देखिए विप्रियासी जो लक्षण था वो था बैंगनी। कौन सा था साथियों, बैंगनी था। तो जो भी बैंगनी करके आया उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न आया था वो देखो कि किस वाहन में पश्य, जो आपके पश्य दृश्य है ना, उसको देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है साथियों, अरे किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल का किया जाता है। किसका किया जाता है, उत्तल का किया जाता है। जो भी उत्तल करके आया उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
आपका जो नेक्स्ट प्रश्न था वो देखो कि निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। तो निकट दृष्टि दोष वो होता है जिसके अंदर क्या होता है, निकट की वस्तुएं आसानी से देख पाते हैं और दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, है ना। और उसके उपाय के लिए भाई अवतल दर्पण उपयोग लिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखने की बात थी, है ना। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न था वही विभवांतर मापने के लिए कौन सा मापन यंत्र उपयोग करते हैं। तो कौन सा करते हैं साथियों, वोल्ट मीटर, कौन सा, वोल्ट मीटर करते हैं, है ना। वोल्ट मीटर जो भी करके आया उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न आया था वो देखो कि किसी धारावाहिक परिनालिका के अंदर, यहाँ पे आपको क्या बनाना साथियों, यहाँ पे आपको एक परिनालिका बनानी थी और उसके अंदर में क्या करना था, ऐसे एन पैरों की ऐसे कुंडली बनानी थी, वर्ताकार पास की बना दिए। अब इसके अंदर क्या करना था, इस प्रकार आपको एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो आपकी क्या करनी थी, आपको दर्शानी थी, है ना। इस प्रकार ये देखो, इस प्रकार जो भी करके आया उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इधर से इधर चलती है, इधर से इधर चलती है ना। यहाँ पर जो भी इस प्रकार करके आया, जो भी इस प्रकार करके आया उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ना। ये जो भी करके आया उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न आया था वो देखो कि CaO की H2O के साथ अभिक्रिया कराएंगे, है ना, तो क्या बनेगा साथियों, यहाँ पे नोट करना, C एक कोष्टक OH का होल ट्वाइस। इसका जो नाम था, रासायनिक नाम पूछा था, रासायनिक नाम जो था वो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम था। देखिए साथियों, आपका नेक्स्ट प्रश्न जो आपका आया था, बीकर को चित्रित कीजिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न आया था बीकर को चित्रित कीजिए। अब आपका बीकर क्या होता है साथियों, एक मग या फिर एक जगह आप लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए ये आपका बीकर का क्या हो गया, देखिए बीकर का एक चित्र हो गया, है ना। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न था वो देखो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है। तो साथियों कौन सा है, अरे फटाफट बताओ, इसका सूत्र लिखना था। तो सूत्र था -COOH, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो -C, इधर डबल बॉन्ड O और इधर OH, है ना। ये भी आप लिख सकते हो और ये भी आप लिख सकते हो, है ना। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न था वो देखो कि अम्ल के जलीय विलयन को विद्युत परिपथ में लगाने पर जो आपका लगा जो बल्ब होता है ना वो जल जाता है। इस परीक्षण के विक्षेपण से एक विद्यार्थी ने अम्ल के जलीय विलयन के कौन से गुण सिद्ध किया। तो देखिए कौन से गुण सिद्ध किया साथियों, विलयन के अंदर जब अम्ल को डालेंगे तो H+ आयन अलग हो जाएंगे, जिससे क्या होगा भाई, विद्युत का सुचालक होगा, विद्युत का चालन होगा, और क्या होगा भाई, विद्युत जो आपका बल्ब है ना वो जलने लगेगा। ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिखना था। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न था वो देखिए वायवीय श्वसन व अवायवीय श्वसन को आपको क्या करना था, परिभाषित करना था, है ना। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, वायवीय श्वसन के अंदर क्या होता है, वायवीय श्वसन एक सामान्य विधि है तो सभी जीवों में पाई जाती है। अवायवीय श्वसन जो आपकी विधि है वो केवल और केवल यीस्ट में पाई जाती है। आपका जो इसका नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना था कि वायवीय जो श्वसन होता है उसके अंदर भाई क्या क्या बनता है, पूर्ण रूप से ऊर्जा मिलती है, और अवायवीय श्वसन में पूर्ण रूप से ऊर्जा नहीं मिलती है। तीसरा जो पॉइंट लिखना था वो आप लिख सकते थे कि इसके अंदर भाई, इसके अंदर बनता है ग्लूकोज, और इसके अंदर भाई ग्लूकोज और CO2 H2O बनता है, और इसके अंदर ग्लूकोज की जगह क्या बनता है साथियों, इसके अंदर एल्कोहल बनता है, एल्कोहल प्लस यहाँ पे आपको CO2 बनता है ना। और आप भी इसके अंदर आप और भी ऐड कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो आपका प्रश्न आया था वो देखो कि पादप में प्रकाशानुवर्ती गति को समझाइए। भाई जब पादप किसी उद्दीपन के प्रति कार्य करता है, जैसे इसके अंदर भाई क्या लिखना था कि देखिए सूरजमुखी का जो वो होता है पौधा होता है वो भाई सूर्य की तरफ गति करता है, प्रकाश की तरफ गति करता है सूर्य के, वो आपको लिखना था। इसके अंदर आप चित्र भी बना सकते हैं, है ना। यहाँ पे आपका नेक्स्ट प्रश्न था वो देखो कि मानव जनन तंत्र में पाए जाने वाले 2 अंगों का आपको समझाना था कार्य, है ना। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न आया था वो देखिए कि मानव में लिंग निर्धारण का आरेख जो आपको बनाना था, मानव में लिंग निर्धारण का क्या करना था साथियों, आरेख आपको खींचना था। तो आरेख आप खींच सकते थे, यहाँ पे आपको X और Y और एक तरफ X और X, है ना। अब इससे करेंगे तो यहाँ पर देखो पहला जो बनेगा वो बनेगा X और X, दूसरा जो आपका बनेगा वो भी बनेगा X और X, तीसरा जो आपका बनेगा वो बनेगा Y और X, या फिर X और Y भी लिख सकते हो। तो जो आपका अगला बनेगा वो भी बनेगा X और Y। अब देखो इसके अंदर ये आपको क्या करना था, एक लिंग निर्धारण का आपको आरेख चित्र बनाना था। X और X होता है तो तब क्या होती है भाई, लड़की होती है, और X और Y होता है तो आप क्या होता है, लड़का होता है। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न था वो देखो कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, किसे कहते हैं अपवर्तनांक। तो देखिए माध्यम 2 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष 2 होता है ना, उसे क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। और इसका सूत्र जो आपका था वो लिखना था NM
बराबर सी बट्टे वी, है ना। ये आपको इसका सूत्र लिखना था। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न आया था वो देखो कि स्वच्छ आकाश जो नीला क्यों दिखाई देता है साथियों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, इसलिए आप बड़ा चढ़ाकर लिखना था, है ना। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न था वो देखो कि विद्युत फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है घरेलू परिपथों में, तो क्यों किया जाता है साथियों, सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है, विद्युत आघात से बचने के लिए किया जाता है ना। ऐसे आप 2-3 पॉइंट आपको लिखने थे। यहाँ पे आपको लेड नाइट्रेट के तापीय जो आपका उसका था उससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रदर्शित चित्र का उपकरण व्यवस्थित करना था, तो आप यहाँ पे कर सकते थे। एक यहाँ पे बनाना था आपको स्टैंड, और इस प्रकार यहाँ पे एक लगानी थी मोमबत्ती, और यहाँ पे एक चिमटा, है ना। चिमटे के बाद क्या, चिमटे के अंदर लेड नाइट्रेट, यहाँ पे आपको दर्शाना था, ये थी मोमबत्ती, ये था चिमटा, ये थी लेड नाइट्रेट, है ना। इस प्रकार आपको एक चित्रित करना था। आपका जो नेक्स्ट पर्सन आया था वो देखो कि NaOH की अभिक्रिया Zn से करेंगे, तो यहाँ पे क्या बना, सोडियम जिंकेट बना। और आगे आपको पूछा कि X जो पदार्थ है वो क्या और उसका नाम क्या है साथियों, है ना। तो आपका X जो पदार्थ था वो देखो, यहाँ पे X जो पदार्थ था वो था H2, यानी कि दोस्तों हाइड्रोजन, और उसका नाम लिखना था हाइड्रोजन, सूत्र लिखना था H2, है ना। आपका जो नेक्स्ट पर्सन था वो देखो कि कॉपर, आपकी यदि कॉपर आंध्र वो कार्बन डाइऑक्साइड में पड़ा है तो उसकी सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा साथियों, उसके ऊपर एक ऑक्साइड की परत आ जाएगी, और क्या होगा साथियों, वह काला पड़ जाएगा, है ना, और कमजोर पड़ जाएगा ना, उसके परत पर काली परत आ जाएगी, है ना। ये आपको लिखना था। ये देखिए आपका खंड है, इसके खंड से के अंदर लिखना था आपको ऋतुस्राव रजो जो दर्शन होता है उसके अंदर अवधि लिखनी थी। इसके अथवा में आया था गर्भ निरोधक युक्तियों अपनाने के कारण वो उसके एक युक्ति बतानी थी। वायुमंडल को उच्चतम ओजोन बनाने की क्रिया का समीकरण लिखना था। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखो कि वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में गिरावट का एक मुख्य कारण है जो आपकी किस रसायन को माना जाता है, तो यहाँ पे छोटा सा प्रश्न था, इसके अंदर लिखना था CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। यहाँ पे आपको इसकी रोकथाम का एक कदम बताना है। 1986 के अंदर ये कदम उठाया गया था, अंटार्कटिका महाद्वीप पर सबसे पहले देखा गया, है ना। ये आपको लिखना था। ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम भाई किसे कहते हैं, जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था को स्थिर कर दिया जाता है ना, और उसके अंदर भाई उसकी जो प्रवाहित जो आपका उत्पन्न जो किनारों पर क्या होता है, उत्पन्न जो विभवांतर होता है वो क्या होता है साथियों, धारा के समानुपाती होता है, उसे ओम का नियम कहते हैं। अब आपको परिभाषित करना था प्रतिरोध को, किसको, प्रतिरोध को, भाई प्रतिरोध को परिभाषित करना था। तो प्रतिरोध जो धारा का विरोध करता है उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। उसका ऐसा ही मात्रक आपको प्रश्न में दे रखा था, ओम इसका ऐसा ही मात्रक होता है, ओम इसका ऐसा ही मात्रक होता है ना। नाइक्रोम में तार के लिए विभवांतर एक मध्य ग्राफ खींचना था। ये सीधी सी ग्राफ होती है ना, ये क्या होती है भाई, सीधी सी यहाँ पे एक ग्राफ होती है ना। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न था वो देखो कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, किस प्रतिरोधक उत्पन्न होने वाली ऊष्मा किन कारकों पर निर्भर करती है, और ओम के नियम के अध्ययन का परिपथ का चित्र बनाना था ना। क्लोर क्षार अभिक्रिया लिखनी थी। इसकी जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया होगी NaCl के जलीय विलयन में, NaCl के जलीय विलयन में यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह NaOH प्लस Cl2 प्लस O2 के अंदर विभाजित हो जाता है, इसे क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं ना। यहाँ पे उत्पादों का आपका उपयोग भी लिखना था, तो आप लिख सकते थे। यहाँ पे आपको देखो खंडित दय के अंदर आएगा आपका सेक्शन D, अमीबा में पोषण की विधि। देखिए अमीबा के ऊपर एक कोशिकीय जीव है। अमीबा के जो आपकी वो होती है बाहरी परत होती है उसके ऊपर एक अंगुली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, वो उससे जो क्या करते हैं भाई, भोजन पकड़ने में गए होते हैं, सहायक होते हैं। अग्नाशय द्वारा स्रोवित जो आपका पाचक एंजाइम है वो कौन सा है साथियों, वो कौन सा है, गुल्कागोन है ना, और कौन सा है, इंसुलिन है। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखो शुद्रांत यानी कि दोस्तों छोटी आंत में पाए जाने में दीर्घ रोमों का कार्य आपको लिखना था, है ना। यहाँ पे आपको अथवा में दिया था कि जो आपके पैरामीशियम वो किससे, वह कूटपास से आपका क्या करते हैं, पोषण करते हैं। इसके अंदर आपको ये आपको लिखना था क्वेश्चन, इसके अंदर आपको लिखना था कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी, जो आपकी फोकस दूरी एफ थी वो कितनी थी साथियों, 16, जो किसके अंदर आएगी साथियों, माइनस के अंदर आएगी। आपका जो था अवतल दर्पण के अंदर जो आपका यू दे रखा था वो दे रखा था -24, क्या दे रखा था, -24 दे रखा था, और आपको वी आपको ज्ञात कराना था। तो वी का देखिए यहाँ पे इधर देख लीजिए, यहाँ पे इधर देख लीजिए, आपको कैसे सोल्व करना था। सूत्र होता है, सूत्र जो आपका होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, है ना। 1/F कितना दे रखा था, F जो आपका दे रखा है -16, क्या ऐसा दे रखा है -16, आपको यहाँ पे F लिखना था, बराबर 1/V जो आपका -1 यहाँ पे आपको जो दे रखा था वो दे रखा था 24, क्या दे रखा था साथियों, 24 यहाँ पे आपको दे रखा था। अब देखो 1/24
-1/16 बराबर 1/v हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम जो आपका आएगा वो आएगा 48। तो इधर क्या आ जाए 2, इधर आ जाएगा 3, इधर आएगा 1/v। इसके अंदर जो आप घटाएंगे तो क्या बनेगा साथियों, जो आपका आएगा माइनस का 1/48 बराबर v, है ना। यहाँ पे 1/v है ना। अब देखो इसे v बराबर करते हैं तो क्या बनेगा साथियों, माइनस का 48। जो भी माइनस का 48 करके आया उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न था वो देखो कि जब ध्रुव और उसके अंदर रखी हो तो वस्तु इस प्रकार आपको बनाना था। यहाँ पे आपको P, यहाँ पे आपको C और यहाँ पे आपको लिखना था, वो लिखना था F। इसके अंदर मध्य बीच में रखना था वस्तु को, इधर किया ये से आई, है ना। और यहाँ पे ये केंद्र से इधर आई, इसको इससे मिलाया तो दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, है ना। ये आपको लिखना था। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न था वो अथवा में था, है ना। मिसेल की संरचना बतानी थी। आपको एस्टरीकरण अभिक्रिया एथेनॉल की अभिक्रिया एथेनोइक से कराएंगे तो एस्टर का निर्माण होगा, और इसके अंदर आपको 4 NaOH से आप अभिक्रिया करा सकते थे, आपका उत्तर आ जाएगा ना। इस प्रकार आपका पेपर का सोल्यूशन पूरा हुआ। इस प्रकार आपने सभी साथियों को क्या कर देना है, इस पेपर का सोल्यूशन शेयर कर देना है ताकि वो अपना उत्तर मिला सके। अपने कितने नंबर बन रहे हैं वो आप कमेंट में जरूर बताएं, है ना। प्रत्येक पर्सन को, प्रत्येक बच्चे को आपको बताकर जाना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, किन किन के 100 बन रहे हैं, है ना।